आचार्य प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत चतुर्थ पत्र में ऋग्वेद भाष्य भूमिका का हम लोग अध्ययन करेंगे। इस पत्र के पूर्व के अध्ययन में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि पूर्व पक्षी ने मंत्रों में अर्थबोधकता नहीं होती है, यह अपना मत रखा था, जिसमें भगवान जैमिनी द्वारा रचित सूत्रों के माध्यम से उन्होंने अपना पक्ष रखा था, जिसका खंडन उत्तर पक्षी ने भी भगवान जैमिनी के सूत्रों द्वारा ही दिया था। अब उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जिसमें अंतिम सूत्र परिसंख्या की व्याख्या हो चुकी थी। अब आगे इस क्रम में आता है कि ननु उरुप्रथस्व इति प्रथयति इति ब्राह्मणस्य वैयर्थ्यम तदवस्थमेव इत्याशंक्य उत्तरम सूत्रयति। यह सब होते हुए भी उरुप्रथस्व इति प्रथयति, इस ब्राह्मण वाक्य का पूर्वोक्त वैयर्थ्य अवारित ही है, क्योंकि मंत्रों के विविक्षितार्थ होने पर उरुप्रथस्व इस मंत्र से ही उक्त ब्राह्मण वाक्य का अर्थबोध हो जाएगा। इस शंका का उत्तर इस सूत्र के माध्यम से बताते हैं। अर्थवादो वा, यहाँ एक अर्थवाद है। वा शब्दो वैयर्थ्यम वारयति, इस सूत्र में प्रयुक्त वा शब्द ब्राह्मण वाक्य के वैयर्थ का निवारण करता है। अस्ति अत्र अर्थवादः यज्ञपतिमेव तत्प्रथयति इति, यहाँ पर यज्ञपतिमेव तत्प्रथयति, वह पुरोडाश प्रथन यजमान का ही विस्तार करता है। तेन, यह अर्थवाद है, तेन अर्थवादेन संबंधाय ब्राह्मणे विधि पठ्यते, और उस अर्थवाद के साथ संबंध के लिए ब्राह्मण में विधि का पाठ किया गया है। नियम यह है कि अर्थवाद का संबंध विधि के ही साथ हो सकता है, मंत्र के साथ नहीं। यदि यहां विधि का पाठ न किया जाए तो अर्थवाद का संबंध किसके साथ होगा? इसलिए अर्थवाद के साथ संबंध के लिए यहां विधि का पाठ किया गया है। ननु प्रथयति प्रत्यनेनैव विधि शब्देन प्रथमम अनुद्य यज्ञपतिमेव इत्यादिनार्थवादेन स्तोतव्यम। पुनः यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि प्रथयति इस विधि शब्द से कथन का अनुवाद करके यज्ञपतिमेव इत्यादि अर्थवाद से स्तुति होनी चाहिए, तो तदेव तु प्रथनम कुतः प्राप्तम, तो बतलाओ वह कथन ही किससे प्राप्त हुआ। यहाँ पर विधि प्रथन का विधान नहीं कर रही है, अपितु प्रथन का अनुवाद कर रही है, और अनुवाद उसी का हो सकता है जो पहले से प्राप्त होता है। अतएव प्रश्न उठता है कि वह कथन कहां से प्राप्त हुआ। इस शंका का उत्तर सिद्धांत पक्षी इस सूत्र से कहते हैं कि मंत्राभिधानात् इति, मंत्र के अभिधान से। अध्वर्युः पुरोडाशम उद्दिश्य मंत्रे प्रथस्व इत्येवं अभिधत्ते। अध्वर्यु पुरोडास को उद्दिष्ट करके मंत्र में उर्प्रथस्व विस्तृत रूप से फैलो, यह अभिधान करता है, यह कथन करता है। तस्मात् अभिधानात् अध्वर्यु कर्तृकम प्रथनम प्राप्तम, उस अभिधान से अध्वर्यु कर्तृक पुरोडाश प्रथन प्राप्त होता है, अर्थात इससे सिद्ध होता है कि इस प्रथन का कर्ता अध्वर्यु है। यथा लोके यह कुरु इति ब्रूते स कारयत्येव, तथात्रापि यह प्रथस्व इति ब्रूते स प्रथयत्येव। जिस प्रकार, क्योंकि अध्वर्यु के बिना पुरोडाश स्वयं तो नहीं फैल सकता है, जैसे लोक में
करो ऐसा कहता है वह करवाता ही है, उसी प्रकार फैलो ऐसे कहता है वह भी फैलाता ही है, स्वयं ही फैलाता है। यदुक्तम अग्निर्मूर्धा दिवः इति पाठक्रम नियमात् अदृष्टार्थो मंत्र इति तत्र उत्तरम सूत्रयति। पूर्व पक्षी ने पहले जो यह कहा था कि अग्निर्मूर्धा दिवः आदि मंत्रों में पाठक्रम का नियम होने से सिद्ध होता है कि मंत्र का अदृष्ट प्रयोजन होता है, उसका उत्तर इस सूत्र से देते हैं। अविरुद्धम परम अर्थात द्वितीय सूत्र में परम द्वितीय सूत्रोक्तम अस्मत् पक्षेपि अविरुद्धम, द्वितीय सूत्र में जो नियत क्रम वाला मंत्र पाठ अदृष्टार्थ कहा है वह हमारे अर्थ स्मरण पक्ष में भी विरुद्ध नहीं है। नहीं वयम पाठक्रम नियमादृष्टम निवारयामः, क्योंकि हम लोग पाठ मंत्र के पाठ्यक्रम के नियम से उत्पन्न होने वाला अदृष्ट निवारण नहीं करते हैं। किम तरहि, तो फिर आप क्या करते हो? मंत्रोच्चारणेन जायमानम अर्थ प्रत्यायनम, हमारा इतना ही कहना है कि मंत्रोच्चारण से जायमान जो अर्थ ज्ञान रूप दृष्ट प्रयोजन है उत्पन्न अपेक्षितव्यम इत्येतत् एव, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। ननु प्रोक्षणीरासादय इति मंत्रो बुद्धमेव अर्थम शास्ति तद्युक्तम। पूर्व पक्षी ने कहा था कि प्रोक्षणीरासादय, यह मंत्र पहले से ही जानी हुई बात को करने का शासन करता है। पहले से जो हम जिस बात को हम लोग जानते हैं उसी बात को पुनः करने के लिए आज्ञा प्रदान करता है। यह युक्त तदयुक्तम, यह युक्त नहीं है। सोपानत कस्य उपानंदतरा संभवात इत्युक्तम इति चेत, जिस पैर में पहले से उपान अर्थात पादुकाएं विद्यमान हैं उसमें दूसरा उपान धारण करना असंभव है। तस्य परिहारम सूत्रयते, इस शंका का परिहार इस सूत्र से करते हैं। संप्रैष कर्मणो गर्हानुपलम्ब संस्कारत्वात्, अनुज्ञा वाक्य की निंदा उचित नहीं, संस्कार होने से अनुज्ञा वाक्य की निंदा उचित नहीं है। संप्रैष कर्मणो गर्हा त्वदुक्तदोषो नोपलभ्यते, आज्ञावाचक कर्म को निंदा अर्थात तुम्हारे द्वारा कहा गया दोष उचित नहीं। बुद्धस्याप्यर्थस्य, ज्ञात अर्थ का मंत्रेणैवानुस्मरणे सति, मंत्र द्वारा अनुस्मरण करने पर नियम दृष्ट लक्षणस्य संस्कारस्य सद्भावात्, नियमादृष्ट रूप संस्कार की उत्पत्ति होती है। आज का पाठ यही, अब अगली कक्षा में आगे का पाठ करेंगे।